हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सेशन, नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 10 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 14 फरवरी तक ये परीक्षा चलने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आ गई है। खूब अच्छे से लग जाइए और पढ़ाई करिए, जिससे जो 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है उसमें आपका क्या हो जाए, फटाफट से सिलेक्शन सभी का हो जाए। क्लियर है? तो करीब 40 से 45 दिन का समय रह गया है। खूब अच्छे से मेहनत करेंगे मन लगा के। तो इस वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इस वैलेंटाइंस डे आपके लिए एक अच्छी खबर होगी, है ना? तो खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। आई होप सेशन को स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्लास में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक समझेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो यहाँ से 1 से 2 सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेशियो को, यानी अनुपात को। क्लियर? अनुपात का ये साइन होता है भाई, और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। क्लियर है? रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे कहीं भी ए रेशियो बी लिखा है, इट मीन्स ए जो है बी का, ए और बी का आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, ए और बी का आपस में भाग हो जाएगा। क्लियर है? रेशियो का सीधा सा मतलब ये है, ए और बी का डिवाइड। अच्छा, प्रपोर्शन का मतलब क्या है भाई? प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। यहीं पे इसको भी समझते चलेंगे। प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात। और समानुपात का क्या मतलब है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं। समानुपात का मतलब है दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर है? सम का मतलब होता है बराबर, और अनुपात का मतलब है अनुपात। दो अनुपात यदि आपस में बराबर हो जाएं तो वे कहलाते हैं समानुपात। अब यही बराबर का चिन्ह हटा के अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये समानुपात का चिन्ह बन जाता है। क्लियर है मेरे भाई? ये अनुपात का चिन्ह है, जबकि जब दो बार रेशियो लग जाता है तो वही क्या बन जाता है, समानुपात बन जाता है। क्लियर है? अगर ये और ये दोनों पूछा जाए तो आप बोलोगे कि इन दोनों का मतलब भाई एक ही है। क्लियर है? इन दोनों का मतलब एक ही है। बताओ, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा मेरे भाई, AC बराबर BD मिल जाएगा। क्लियर है? AC बराबर क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। क्या मतलब है भाई, अगर दो संख्याएं, एक अनुपात है A अनुपात B और एक अनुपात है C अनुपात D, यानी दो अनुपात यदि समानुपात में हैं तो उनके बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन अंदर अंदर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उनके बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समानुपात। ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू अंदर अंदर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये जो इसमें ए लिखा है ये प्रथम अनुपात है, बी है द्वितीय अनुपात, सी है तृतीय अनुपात और डी है चतुर्थानुपात। क्लियर है? अगर ए बी सी और डी चार अलग अलग नंबर हैं, ए बी सी और डी चार अलग अलग नंबर हैं, तो ए होता है प्रथम अनुपात, बी होता है द्वितीय अनुपात, सी होता है तृतीय अनुपात और डी को कहते हैं चतुर्थानुपात। क्लियर है? ये चारों नंबर अलग अलग होने चाहिए, तभी इसका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा अनुपात बनेगा। अगर ये दोनों नंबर, कहीं भी दो नंबर सेम हुए तो उनकी कहानी अलग हो जाएगी, तो उसी को हम लोग मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के नाम से जानेंगे आगे। ठीक है, आगे मैं सवाल के हिसाब से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए, समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो ये कंडीशन होती है समानुपात की, प्रपोर्शन की। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद समानुपात का केस क्या कहलाता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अंदर अंदर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ABCD चार अलग अलग संख्याएं हैं, तो A है पहला अनुपात, B है दूसरा, C है तीसरा और D है चौथा। क्लियर है? रेशियो का मतलब होता है भाग करना, और समानुपात का मतलब है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। क्लियर है यहां तक बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो से, चीजों को सीखेंगे और फिर बाद में प्रपोर्शन भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आइए आपको सवाल पे ले चलते हैं, सीधे सवाल करेंगे यहां से। ठीक है हर बार यहां से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे, बस आप चीजों को सीखते रहिए। देखिए, जैसे सबसे पहले यहां पे दो रेशियो जैसे दे दिया जाए आपको,
और आपसे पूछा जाए कि बताओ ABC का मान क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले दो अनुपात को आपस में मिलाना सीखना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि दो अनुपात को मिलाते कैसे हैं। जैसे हमारे पास है एक रेशियो है A रेशियो B और दूसरा रेशियो है B रेशियो C। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो B की वैल्यू अपने को 2 बार दिख रही है, तो इसी को मिलाना है और ABC आपको निकालना है। क्लियर है? तो कैसे मिलाते हैं जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। ABC ऐसे लिख देंगे, जो वैल्यू 2 बार आएगी उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। अब जरा आप पढ़िए AB कितना है 2:3, तो A का मान 2 है तो B का मान 3 है। सेकेंड टाइम देखिए B और C का रेशियो कितना है मेरे भाई 4:5, यानी B अगर 4 है तो C कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको मिलाना है, मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, इसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौको 12 और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15। क्लियर है? ए बी सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये सी का रेशियो है। क्लियर है? तो दो अनुपात को आपको इस टाइप से मिलाना होता है। फटाफट नोट करिए और क्वेश्चन करते हैं। दो अनुपात को कैसे मिलाते हैं, तीन अनुपात को कैसे मिलाते हैं, ये सीख लेंगे तो उसके बाद से सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? फटाफट नोट करते जाइए और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए। चलो भाई, एक और नंबर लेके आपको सिखाता हूं। अगर आपको दे दिया जाए A रेशियो B 3:7 और B रेशियो C 5:3, क्लियर है? और पूछ लिया जाए कि बताओ A B C क्या होगा। क्लियर है? तो फिर से उसी तरह मिला देंगे A B और C। A B कितना है मेरे भाई 3:7, B C कितना है मेरे भाई 5:3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 5 15, 7 गुणा 5 35 और उसके बाद 7 गुणा 3 21। क्लियर है? अगर वैल्यू किसी संख्या से कट रही है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। क्लियर है? ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। क्लियर है? अगर हमसे कल को इसमें पूछ लिया जाए कि बताइए ए और सी का मान कितना है, तो ए है मेरे भाई 15 और बी है मेरे भाई 21, तो 15:21। अब अगर 15 और 21 को देखें तो 5 3 से कट जाएगा, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा भाई 5:7 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? एबीसी निकल आया है। अभी जो पूछेगा उसके सामने की वैल्यू लेकर के आंसर आप निकाल लेंगे। क्लियर है भाई? बताओ यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग दो अनुपात को मिला दिया मैंने, अब इसको तीन अनुपात को मिलाते हैं। ठीक है? अब मिलाएंगे तीन अनुपात को और देखते हैं तीन अनुपात को मिलाने का क्या तरीका होता है। जैसे मैं एक सवाल लिखूं आपके सामने, देखिए अगर मैं ये लिख दूं A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D। ठीक है? तीन अनुपात आ गए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ABCD का रेशियो, क्लियर है? ABCD का रेशियो, दो अनुपात मिलाया था तो टोटल कितने अनुपात बने थे? अभी तीन अनुपात। अब तीन अनुपात को मिलाएंगे तो बताओ कितने अनुपात बनेंगे? 4 अनुपात। कैसे मिलाते हैं जरा ध्यान से देखिए, जैसे लिखा है वैसे लिख दो। पहला अनुपात है 1:3, दूसरा है 2:3 और तीसरा है 1 और 4। इसको मिलाना है मेरे भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। पहली लाइन को स्ट्रेट गुणा करेंगे पहला रेशियो, अंतिम लाइन को गुणा करेंगे स्ट्रेट तो अंतिम रेशियो। 3 3 9 9 चौक 36, ये आ गया। सेकंड पोजीशन का निकालने के लिए 3 दूना 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। और थर्ड रेशियो निकालने के लिए 3 गुणा 3 9 और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रेशियो आ गया A B C और D का। क्लियर? फटाफट नोट कर लीजिए, A B C D का रेशियो आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले सीधा गुणा, फिर इसको सीधा गुणा तो अंतिम, इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसमें। क्लियर है? A B C D का रेशियो निकल कर आ जाएगा। क्लियर भाई? चलिए फटाफट नोट करते चलिए। ठीक है? ये कुछ चीजें हैं, ये अगर आपको पता रहेंगी तो आगे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। चलो भाई, चलो इसके बाद जो आप सीखेंगे वो आप सीखेंगे विलोमानुपात। इसके बाद आप सीखेंगे विलोमानुपात। ठीक है? रिवर्स रेशियो सीखेंगे हम लोग, क्या होता है। जैसे
जैसे आपके पास एक रेशियो लिख दिया जाए 3:4:5 और कहे कि इसका क्या बताइए, विलोमानुपात। क्या बताइए इसका, विलोमानुपात। ठीक है, 3:4:5 का विलोमानुपात निकालना है तो देखिए हमको, हमारे पास ट्रिक होगी, सीधे ध्यान रखिएगा, ट्रिक से हम लोग करेंगे और जल्दी निकालेंगे। जिसका विलोमानुपात चाहिए उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे मल्टीप्लाई। 5 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20। अब इसका चाहिए तो इसको छोड़ दो, 5 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15। लास्ट वाला चाहिए तो 4 × 3 12। क्लियर है, ये जो अनुपात है ये कैसा अनुपात है मेरे भाई, विलोमानुपात हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको 3 नंबर या 4 नंबर पूर्णांक में दे दिए जाए और उनका कहे कि रिवर्स रेशियो बताइए, तो जिसका रेशियो चाहिए उसको छोड़ करके जितना बचे सब मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। अगला देखो, जैसे एक और नंबर ले लिया जाए, इसका ये 4 नंबर है, इनका क्या बताना है, विलोमानुपात। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या कहा, जिसका चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई। 5 × 3 15, 15 × 7 105। फिर इसको चाहिए, इसको छोड़ो, 2 × 5 10, 10 × 7 70 हो जाएगा। इसका चाहिए 2 × 3 6, 6 × 7 42 हो जाएगा ये। और अंतिम का चाहिए 5 × 3 15, 15 × 2 30 हो जाएगा। क्लियर है, तो जो 105 70 42 और 30 आया, ये इस नंबर का क्या है मेरे भाई, विलोमानुपात है। क्लियर है, विलोमानुपात है। बताओ भाई, क्लियर हो गया यहां तक बात। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक और आता है। ठीक है, सारी चीजें सीखते रहिए, क्योंकि सीख लेंगे तो आगे सवालों में आपको समस्या नहीं होगी, है ना, फिर वहां हम लोग सीधे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जैसे आपको इस तरीके का नंबर दे देगी, यदि 2a = 3b = 4c। ठीक है, ये कंडीशन है अपने पास कि यदि 2a = 3b = 4c, तो फाइंड द रेशियो ऑफ a, b एंड c। क्लियर है, फाइंड द रेशियो ऑफ a, b एंड c। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू कहीं भी बराबर हैं आपस में, तो जो उनका अनुपात होता है वो हमेशा कैसा अनुपात निकालते हैं भाई, विलोमानुपात निकालते हैं। क्लियर है, अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपस में बराबर हैं तो वो कैसे अनुपात को दिखाता है, हमेशा विलोमानुपात को दिखाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि बराबर की स्थिति में हमेशा कैसा अनुपात निकालते हैं, विलोमानुपात निकालते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे a चाहिए, a को छोड़ दीजिए, 4 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। b का चाहिए, b का नंबर छोड़ो, 2 चौको 8 हो जाएगा। और c का चाहिए, c को छोड़िए, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर है, 2 से कट रही है वैल्यू, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 3 6। क्लियर है, तो a b c का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 4 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट नोट करते चलिए। एक और नंबर लेता हूं और उसके बाद हम लोग सवाल पे मूव कर जाएंगे। देखिए, ऐसे अगर ये कह दिया जाए a = 2b = 4c = 3d। क्लियर है, और कहे कि बताइए ABCD का रेशियो क्या होगा। किसका रेशियो मेरे भाई, ABCD का। तो अभी बताया बराबर की स्थिति में कैसा अनुपात होगा, विलोमानुपात होगा। a का वैल्यू चाहिए, a को छोड़िए, जो बचे मल्टीप्लाई करिए, 2 चौको 8 8 3 24 हो जाएगा। क्लियर है, b का चाहिए, b को छोड़िए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है मेरे भाई, 1 1 × 4 4 3 12 हो जाएगा। c का चाहिए, c को छोड़िए, 2 × 1 2 2 3 6 हो जाएगा। और लास्ट वाला चाहिए तो छोड़ दीजिए, 4 दूना 8 8 × 1 8 हो जाएगा। क्लियर है, अगर सारी वैल्यू देखी जाए तो 2 से कट रही है, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 4। क्लियर है मेरे भाई, तो ABCD का रेशियो कितना आ जाएगा, 12 6 3 और 4। क्लियर है, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि बराबर की स्थिति में कैसा अनुपात लेते हैं, हमेशा विलोमानुपात लेते हैं। क्लियर है, चलिए अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आइए कुछ सवालों पे बात करते हैं और अब सीधे हम लोग सवाल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से समझते चलेंगे। चलो, पहला सवाल आप सभी के सामने है। देखो, 5a = 6b = 9c है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। क्लियर है, अभी बताया मैंने आपको कि अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू आपस में बराबर हैं तो उनके बीच कैसा अनुपात होता है भाई, विलोमानुपात होता है। कैसा अनुपात होता है, विलोमानुपात होता है। क्लियर है, अगर अपने को पहले a चाहिए तो बताओ a का नंबर छोड़ दो, 9 × 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54 हो जाएगा। क्लियर है, b चाहिए, b को छोड़ दीजिए, 9 × 5 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। a चाहिए तो a को छोड़िए, 9 × 6 54, b का चाहिए तो b को छोड़िए, 9 × 5 45, और इसके बाद c चाहिए तो c को छोड़िए, 6 × 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। ये तो आ गया ABC का रेशियो। इसके बाद मैंने कहा कि अगर वैल्यू कट रही है तो काट देंगे। बताओ जरा, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से 18 बार कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा और 3 से 10 बार कट जाएगा मेरे भाई।
क्लियर है? तो रेशियो कितना आ गया? 18, 15 और 10 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है भाई, बस ध्यान रखना है कि बराबर की स्थिति में कैसा अनुपात लेना है? विलोम अनुपात लेना है। अगला देखिए, चलिए इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले एक तरीके के सवालों को कर लेते हैं। चलिए ये है अपने पास, इसको बनाओ मेरे भाई। अभी आपको थोड़ी देर पहले दो अनुपात को मिलाना सिखाया है, बताओ जल्दी। ए बी का रेशियो दिया है भाई, देखो कितना, 1.2, 2.5, क्लियर है? और बीसी का रेशियो दिया है 1.4, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है एबीसी का रेशियो बताइए। ठीक है, देखिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ए बी कितना है मेरे भाई? 1.2 और 2.5, क्लियर है? और बी सी कितना है मेरे भाई? अगर ये 1 है तो ये 1.4, क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देना है आराम से, बस और कुछ नहीं। जहां इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 1.2 आ जाएगा। यहाँ स्ट्रेट गुणा करिए, 2.5 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 ही आ रहेगा, 2.5 रहेगा, क्लियर है? और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, 14 को 5 से करेंगे, 14 पंचे 70 के 0 हासिल 7, 14 दूना 28, 28 7 35, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि एक यहाँ, तो ये हो जाएगा 3.5, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 0 का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है? क्योंकि दशमलव के बाद अगर कहीं 0 लग रहा है तो हम अंकों को बराबर करने के लिए 0 हटा सकते हैं, ठीक है? ये रेशियो है, ध्यान रखिएगा। अब जरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे डेसिमल के पोजीशन सेम पोजीशन पे हैं, तो अपने का अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 12, 25 और 35 का अनुपात आ जाएगा, जो कि आपको लास्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दो अनुपात को मिलाना मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया है। क्लियर है? चलो भाई, एक जैसे क्वेश्चन पहले ढूंढेंगे, उसके बाद फिर मध्यानुपाती वगैरह सीखेंगे। इसको देखिए, यहां भी देखिए ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है, इसको पूछ रहा है, ठीक है? आओ मेरे भाई कैसे बनाएंगे। पहले अगर ध्यान से देखें तो आप बी यहाँ पे 2 बार आ गया, क्लियर है? बी कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो इसको मिलाना पड़ेगा। बताओ पहले ए बी सी निकालो। ए बी कितना है भाई? 2 और 3, यानी ए अगर 2 है तो बी कितना है? 3 है। बी सी कितना है? 5, 8, यानी बी 5 है, तो बताओ सी कितना है? 8। मल्टीप्लाई करिए, 5 का 2 से 10, 5 तियां 15 और 8 तियां 24, क्लियर है? तो ए बी सी का रेशियो आ गया, यानी अगर ए का मान 10 है तो बी का मान 15 है, तो सी का मान 24 है। यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, 3a प्लस सी। 3a का मतलब है a की वैल्यू 10 है, तो 3a की वैल्यू 3 गुणा 10 प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 24। अनुपात का मतलब है भाग करना है, 4b लेना है, b की वैल्यू 15 है, तो 4 गुणा 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 24। हल कर दीजिए, 10 तियां 30 और 30 और 24 जोड़ेंगे 54, नीचे 15 चौका 60, 60 में से 24 गया, कितना आ जाएगा भाई? 36 आ जाएगा, क्लियर है? 18 तियां 54, 18 दूना 36, क्या रेशियो आ जाएगा? 3:2 का रेशियो आ जाएगा। 3:2 का रेशियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन और बना लीजिए, 3:2 आ जाएगा, क्लियर है? 18 तियां 54, 18 दूना 36, 3:2 का अनुपात निकल कर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, बस एबीसी में बी 2 बार आ रहा था, तो इसको मिला के एबीसी का रेशियो निकाल लिया। उसके बाद जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू सिंपली आपको रख देनी है। ध्यान रखिएगा, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये सारी रेशियो में वैल्यू है, क्लियर है? क्योंकि अपने को रेशियो ही दिया है, रियल वैल्यू नहीं दिया है। क्लियर है? नोट करते चलिए। चलो भाई, और देखते हैं कुछ एक टाइप के सवाल। हाँ ये देखिए, ये भी एक टाइप का सवाल है, इसको बनाइए। चलो, 5a प्लस बी रेशियो a प्लस बी बराबर 7, 5 दिया है, तो b रेशियो a का मान बताना है, ठीक है? क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से देखिए, 5a प्लस बी यानी 5a प्लस बी, नीचे क्या है? a प्लस बी, और इसका मान कितना है मेरे भाई? 7/5। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके ए बी की वैल्यू निकाल लूँ तो सीधे अपने को ए बी का रेशियो मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणा 5 25 है, 5 गुणा बी 5b, और इस 7 से ए में करेंगे 7a प्लस 7b, क्लियर है भाई? 25 में से 7 गया 18a बराबर 7 में से 5 गया 2b, तो बताओ a बाई बी अगर निकालना चाहे तो बताओ कितना आ जाएगा? 2/18 आ जाएगा, या 1:9 आ जाएगा, क्लियर है? अगर a बाई बी पूछा जाए तो 1/9 आ जाएगा, लेकिन अपने से पूछ रहा है b बाई a, तो b को ऊपर a को नीचे करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 9:1 आ जाएगा। 9:1 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है,
क्लियर है भाई, 9:1 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9:1 हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए तो इस तरीके से आपको अगर ए बी सी की वैल्यू दी जाए तो आप वैल्यू को निकाल पाओगे। ठीक है, एक और सवाल हमारे सामने दिख रहा है, इसको भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कभी कभी ए बी दिया रहता है, कभी कभी ए बी निकालना होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालना होगा तो निकाल भी लेंगे, और दिया भी है तो उसकी सहायता से अगले की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए का मान 7 है, बी का मान 4 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो 2a का मतलब है 2 गुणा 7, 7b का मतलब है 7 गुणा 4, अनुपात का मतलब डिवाइड, 7b का मतलब है 7 गुणा 4 माइनस 2a का मतलब है 2 गुणा 7। ठीक है, जहां जहां a है वहां 7 रखिए, जहां जहां b है वहां 4 रखिए। 7 दूना 14, 7 चौक 28, 28 में 14 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 42। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 28 में से 14 घटेगा तो 14। रेशियो अगर बनाएंगे तो 3:1 आ जाएगा। क्लियर है, 14 गुणा 3 42 हो जाएगा, 3:1 पहला विकल्प बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझते चलिएगा। ठीक है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सारे सवाल हमने कर लिए। ठीक है, जहां पे ए बी का रेशियो दे दिया जाए उसके बाद आपको मान निकालने का। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ और सवाल सीखेंगे, मध्यानुपाती वगैरह। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए मैं इस सवाल को आपको समझाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आती है एग्जाम में। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, 12 और 54 का तृतीयानुपाती बताइए। क्लियर है, अभी मैंने आपको एक समानुपात का केस बताया था, जहां पे दो अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं, तो वो केस क्या होता है मेरे भाई, समानुपात का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें फिर मैंने कहा कि अगर ए बी सी डी चारों अलग अलग नंबर हैं तो वो क्या है, पहला अनुपात है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्योंकि कभी भी तृतीय अनुपात पूछे, मध्यानुपात पूछे तो तुरंत ये कंडीशन किसकी है, समानुपात की। इसमें 4 नंबर का आना आवश्यक है, 4 नंबरों का आना आवश्यक है, 4 संख्याएं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तृतीय अनुपात पूछ रहा है, अपने पास नंबर केवल 2 ही दिया है। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब तृतीय अनुपात पूछे 2 नंबर देके तो इस तरीके से उसको सेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, 12:54 तो दिया ही है, इस 54 को 2 बार आप लिखेंगे और इसके बाद आपको ये डी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, समझते चलिएगा। 12:54 है, तृतीय अनुपात निकालना है, तो ये जो 54 2 बार आया है, एक बार लिखा है उसको 2 बार लिखेंगे, और ये जो दोनों वैल्यू सेम है इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यानुपात। क्या कहते हैं मेरे भाई, मध्यानुपात। क्लियर है, मैंने कहा था जब चारों संख्याएं अलग अलग हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन यहाँ पे चारों संख्याएं सेम नहीं है, ये दोनों सेम हो गया। यहाँ चारों अलग अलग होने चाहिए थे लेकिन ये सेम हो गया, तो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, मध्यानुपात की। अब भले ही ये डी जो है वो चौथे पोजीशन पे है, लेकिन कहलाएगा क्या मेरे भाई, तृतीयानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, तृतीयानुपात कहलाएगा। ठीक है, अब बस समानुपात का केस लगा दो, बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा, तो अपने पास आएगा 12 गुणा डी बराबर 54 गुणा 54। क्लियर है, 6 दूना 12, 6 9 54। क्लियर है, और 2 से कटेगा मेरे भाई 27 बार, 9 गुणा 27 कर दीजिए, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 24। क्लियर है, तो इसका तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा मेरे भाई, 243 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो जो बताते चल रहा हूं वो ध्यान रखते चलिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। क्लियर है, जीडी की डेट आ चुकी है, 10 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 14 फरवरी तक ये एग्जाम चलने वाला है। क्लियर है, तो बस बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाइए और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाई करिए, जो सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं केवल अब उन्हीं पे बात होगी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कई बार आया है एग्जाम में ये भी। कह रहा है 7 11 16 और 21 में से प्रत्येक में 7 x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं, तो कह रहा है बताइए x का मान क्या है। समानुपात का मतलब मैंने अभी बताया था कि दो नंबर का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए मेरे भाई, बराबर होना चाहिए। क्लियर है, समानुपात में कहलाने के लिए दो नंबर का इसको इससे भाग करें और इसको इससे भाग करें तो जो रेशियो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। क्लियर है, अब कह रहा है 7 11 16 21 में x जोड़ दें तो समानुपाती हो जाता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर 7 में भी x जोड़ दें, 11 में भी x जोड़ दें, 16 में भी x जोड़ दें और 21 में भी जोड़ दें, तो ये जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू मिलते ही ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है बताइए x की जगह पे क्या आना चाहिए।
तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पूरी वैल्यू निकालें एक्स की, तब पता चलेगा एक्स क्या है। क्लियर है? लेकिन इतना अपने पास समय है नहीं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई ऑप्शन जाएंगे। क्लियर है? 7 में, 11 में, 16 में और 21 में जो भी जोड़ना है, और ऐसा जोड़ना है कि दोनों का रेशियो आपस में बराबर आए। अगर 29 जोड़ेंगे आप तो 7 में 29 जोड़ना पड़ेगा, इसके नीचे 11 में 29 जोड़ना पड़ेगा बराबर, इधर 16 में 29 जोड़ना पड़ेगा और फिर 21 में 29 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो जोड़ेंगे वो हर जगह जोड़ना पड़ेगा। अब इसका रेशियो सेम आया तो ठीक, नहीं अगले ऑप्शन पे चल जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए 19 7 कितना हो जाएगा 36, 29 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, 29 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 और 21 19 कितना हो जाएगा मेरे भाई 50। अगर इसको मैं काटूं तो जरा ध्यान से देखिए, 4 9 36 और 4 दहम 40 आ गया। ठीक है, और इधर काटेंगे आप तो 5 9 45 और 5 दहम 50। इसका भी रेशियो 9/10, इसका भी रेशियो 9/10। बताओ, दोनों चीजें बराबर आ गई, यानी ये दोनों समानुपात में हैं। कब समानुपात में है मेरे भाई? जब हमने जोड़ा इसमें 29, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 29 हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समानुपात का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। दो अनुपात का जो रेशियो है, या दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो कंडीशन होती है समानुपात की। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, मध्यानुपात। अभी थोड़ी देर पहले मध्यानुपात बताया मैंने, किसको कहते हैं? चलो, कह रहा है 2.5 और 0.625 का मध्यानुपात बताइए। ठीक है, चलो, तो अभी बताया था मध्यानुपात कैसे लिखते हैं। जब मध्यानुपात की बात आएगी तो जो सेकंड पोजीशन वाला नंबर है इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मध्यानुपात बताना है। ठीक है, वहां पे तृतीय अनुपात बताना था। यहाँ देखिए, मध्यानुपात निकालना है तो आपको यहाँ पे x लेना पड़ेगा और यहाँ भी x लेना पड़ेगा और यहाँ 0.625। ये जो दोनों वैल्यू बराबर है इसी को क्या कहेंगे? मध्यानुपात। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये पहला अनुपात है और ये अंतिम अनुपात कहलाएगा, और ये जो दोनों बीच में है ये बराबर होंगे और क्या कहलाएंगे? ये मध्यानुपात कहलाएंगे। ठीक है, 4 नंबर बनने चाहिए। मैंने आपको कह दिया पहले ही कि अगर चीजें समानुपात में हैं तो 4 नंबर होने आवश्यक है। अब समानुपात का केस क्या होता है? बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 से इज इक्वल टू x इंटू एक्स। क्लियर है? अगर मैं इसको गुणा कर दूं, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? जरा ध्यान से देखो, तो अगर इस पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 25 या सीधे मल्टीप्लाई करिए। देखिए, वैसे ये मुझे दिख रहा है कि ये 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है, और ये भी एक 25 है। अब जरा ध्यान से आप देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 गुणा 5, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50, 12 62 के 2 हासिल 6, 25 टक्का 150, 150 में 6 जोड़ देंगे 156। अब डेसिमल देखिए, 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, टोटल 4 अंक पे दशमलव चाहिए। ये बराबर है x इंटू एक्स के। क्लियर है? अब अपने को केवल x चाहिए, तो बताओ इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। आप 15,625 का वर्गमूल बताएंगे, बताइए कितना होता है? यहीं से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये केवल 25 हो और 625 हो, दशमलव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये 25 हो तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, और 625 को क्या लिख सकते हैं? ये। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो देखिए 3 बार आया, पेयर बना, 5 5 25 पंचे 125। क्लियर है? 125 ही आ जाएगा। अब बात करिए दशमलव की, दशमलव देखो 4 अंक पे है, जब वर्गमूल होगा तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो टोटल 2 अंक पे दशमलव मिलेगा। तो यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1.25 आ जाएगी। यानी इसका जो मध्यानुपात है, मीन प्रपोर्शन है, वो कितना आ जाएगा? 1.25 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? पहले आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर 4 अंक पर डेसिमल है, 4 अंक पर डेसिमल है, लेकिन जब इसका वर्गमूल होगा तो 4 से खिसक के कहां जाएगा? आधा हो जाता है, 2 अंक पे खिसक कर आ जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलो भाई, और देखो क्या है, इसको देखिए, चतुर्थानुपाती कह रहा है, चतुर्थानुपाती। सारी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। चतुर्थानुपाती आ गया मतलब सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। मैंने आपसे कहा था अगर चारों नंबर अलग अलग हैं तो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। क्लियर है? इसको अच्छे से ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है, और अपने को चाहिए क्या भाई? चौथा अनुपात। क्लियर है? देखिए चारों नंबर अलग अलग हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कोई दो नंबर सेम हो जाते हैं तो कंडीशन आ जाती है मध्यानुपात की और तृतीय अनुपात की। क्लियर है? अब बस बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दो,
तो 10.8 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 20.4। यहाँ डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, 36 तियां होता है 108, 3 से उड़ाओगे 3 छक 18 और 3 अठे 24। क्लियर है? तो जो डी की वैल्यू आ रही है मेरे भाई 6.8 निकल कर आ जाएगी, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो इसका जो चतुर्थानुपात है वो कितना आ जाएगा 6.8 हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सवालों का नोट्स में लिखते जाइएगा सारे सवाल, ठीक है? यही सारे सवाल एग्जाम में छपेंगे। अगला देखो, कह रहा है 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती 80 है तो x का मान बताओ। फिर से देखिए, 10 अलग नंबर, 16 अलग नंबर, x अलग नंबर, 80 अलग नंबर है, तो सारे नंबर को सेम लिख दीजिए। 10 है, 16 है, x है और कितना है मेरे भाई 80 है। क्लियर है? 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती कितना है मेरे भाई 80 है। क्लियर है? इसकी वैल्यू बतानी है, बस बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो 16 गुणा 80 बराबर, सॉरी 10 गुणा 80 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणा x। बताइए 16 पंचे 80 और 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आसान है, बस चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, ये तब होगा जब सारे नंबर अलग अलग होंगे। मध्यानुपात की कंडीशन और तृतीय अनुपात की कंडीशन तब आती है जब कोई दो नंबर सेम हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक हम लोगों ने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें जो आज हमने सेशन में रखा था। क्लियर है? तो भाई आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है? रेशियो भी समझाया और प्रपोर्शन भी समझाया, विलोम अनुपात समझाया, दो अनुपात को कैसे मिलाते हैं ये समझाया, तीन अनुपात को कैसे मिलाते हैं ये समझाया, विलोम अनुपात क्या होता है कैसे निकालते हैं ये समझाया। उसके बाद प्रपोर्शन में पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चतुर्थानुपात, फिर मध्यानुपात और तृतीय अनुपात, ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चीजें अगर आसान है तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? नो डाउट आसान है परीक्षा में, लेकिन दो क्वेश्चन यहां से फिक्स है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे और थोड़ा सा नोट्स बना के चीजों को अच्छे से कर लोगे तो 2 नंबर यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास को अच्छे से नोट्स बना के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कल से हम लोग अब इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे चल के लैंग्वेज वाले इस पे सवाल भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है? ये इसका केवल आज का बेसिक फिनोमेना था, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट था आज का, है ना? कुछ चीजें होती हैं जो चैप्टर के शुरुआत से पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो वो मैंने आज आपको सिखा दिया है। अब कल से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और लिखिएगा, ठीक है? अच्छे से तैयारी करिए। ध्यान रखिएगा 10 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 14 फरवरी तक एग्जाम होना है, ठीक है? तो जिनका 10 जनवरी जिनका स्टार्टिंग में होगा, अभी किसी का पता तो है नहीं, तो आप इतना मान के चलिए कि आपके पास अब करीब 45 दिन का समय रह गया है। क्लियर है? कितने दिन का? लगभग 45 दिन का समय रह गया है, 45 से 50 दिन का। क्लियर है? अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे, डेली बेसिस पे अपना एक छोटा छोटा टारगेट सेट करके अगर चीजों पे काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? चलिए मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।